अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आफ्ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के साथ आपको वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम पॉपुलेशन एंड सैंपल को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए अगेन मैं नोट्स ओपन कर लेता हूं। पॉपुलेशन इज़ द सेट ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट। जो आपकी इंटरेस्ट की आइटम्स हैं, इंटरेस्ट की आइटम्स का मतलब ये है कि जो जिन चीज़ों को आप डिस्कस करना चाह रहे हैं या जो आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन है चीज़ें, उनके कंप्लीट सेट को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। द वर्ड पॉपुलेशन डज नेसेसरली रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जब भी पॉपुलेशन का लफ्ज़ आपके सामने आएगा उसका मतलब है आपके ज़हन में फ़ौरन एक बात जाएगी, ग्रुप ऑफ पीपल, यानी आप लोगों को पॉपुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग सम कॉमन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हों, मेजरेबल, और जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन हो। ये भी बात आपने याद रखनी है, जो हमारी आइटम ऑफ इंटरेस्ट हो, उन इंडिविजुअल्स के या उन ऑब्जेक्ट्स के सेट को या उनके ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। और पॉपुलेशन एक होल चीज होती है, यानी एक मुकम्मल चीज होती है। फॉर एग्जांपल जितनी भी अंडर ऑब्जर्वेशन चीजें हैं उन सारी का जो मुकम्मल सेट बनता है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। ओके, इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस वेदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें तमाम पॉसिबल जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका सेट होता है, उनका एक कंप्लीट कलेक्शन होता है, उनका मजमुआ होता है। और वो फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, रेलेवेंट टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन कैन बी फाइनाइट और कैन बी इनफाइनाइट। फाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट का मतलब है महदूद और इनफाइनाइट का मतलब है ला महदूद। अच्छा, तो इस बेसिस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन की। फाइनाइट पॉपुलेशन अ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन में बी रियल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और काउंटेबल। ऐसी पॉपुलेशन जो रियल नंबर्स के अंदर हो, जो काउंटेबल हो। काउंटेबल का मतलब है जिसको हम गिन सकते हो, शुमार कर सकते हो, जो किसी गिनती में आ सकती हो, काउंटिंग में आ सकती हो। सच एज द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जैसे तमाम स्टूडेंट्स की हाइट, उसको हम मेजर कर सकते हैं ना, काउंटेबल है, तो वो होगी स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। अच्छा जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी बार हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशंस की तादाद इन अ फाइनाइट पॉपुलेशन इज कॉल्ड द साइज ऑफ पॉपुलेशन। यानी उस पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम जितनी दफा उसका टेस्ट करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन की तादाद को हम उस पॉपुलेशन का साइज बोलेंगे। और उस साइज को डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल एन, उसको हम कैपिटल एन के साथ डिनोट करेंगे। इसके बाद है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज आल्सो नोन एज अनकाउंटेबल पॉपुलेशन। ये अनकाउंटेबल पॉपुलेशन होती है, यानी जो किसी काउंटिंग के अंदर ना आ सकती हो, जो गिनती के अंदर ना आ सकती हो, इनफाइनाइट होती है। इन विच द काउंटिंग ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन इज नॉट पॉसिबल, यानी इस पॉपुलेशन को हम किसी यूनिट्स के अंदर काउंट नहीं कर सकते। होती ये भी पॉपुलेशन है, लेकिन ये इनफाइनाइट होती है, ये किसी काउंटिंग में नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे एक मिसाल दी है, नंबर ऑफ जर्म्स इन द पेशेंट्स बॉडी इज अनकाउंटेबल, कि किसी मरीज के जिस्म के अंदर जो जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं, दे आर अनकाउंटेबल। वो जरासीम अनकाउंटेबल होते हैं, उनको आप गिन नहीं सकते। होती वो भी पॉपुलेशन है, यानी जो आप फॉर एग्जांपल किसी मरीज को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी जो बीमारी में जितने भी जरासीम होंगे वो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन होंगे, लेकिन उन जरासीमों को आप किसी काउंटिंग में नहीं लिख सकते कि इतने जरासीम है, 100 है या 1000 है, वो काउंटिंग में नहीं आ सकते। तो इसलिए उनको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं और इस पॉपुलेशन को हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है सैंपल। सैंपल किसी जुज को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन कुल है ना, तो सैंपल उसका जुज होता है, मतलब उसका थोड़ा सा पार्ट। ये फॉर एग्जांपल पूरी पॉपुलेशन है तो इसमें से ये जो थोड़ा सा पार्ट काटा गया है इसको हम सैंपल बोलेंगे। अ सेट ऑफ ऑल आइटम्स या डाटा ड्रॉन और ऑब्जर्व्ड फ्रॉम पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन से जो छोटा सा सेट जो डाटा निकाला गया है, जिसको ऑब्जर्व किया गया है, उसको हम सैंपल बोलते हैं। इसकी यहाँ पे एक बहुत ही सूटेबल जो डेफिनेशन है वो ये है, अ सबसेट और पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फॉर स्टडी इज कॉल्ड सैंपल। तो ये वाली डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत बेहतर है उससे, कि ये एक सबसेट होता है या कुछ छोटा सा हिस्सा होता है, पार्ट होता है ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ही कुछ पार्ट होता है जिसको हम स्टडी करने के लिए सिलेक्ट करते हैं। इसकी मैंने एक आपको बहुत ही प्यारी मिसाल दी थी पिछले लेक्चर के अंदर, कि अगर फॉर एग्जांपल आप यूं समझ लेते हैं कि ये एक देग है और इसके अंदर चावल हैं, तो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है, आपने चेक करना है कि चावल कैसे बने हैं। तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आप इस पूरी पॉपुलेशन को, पूरी देग को खाएं और फिर बताएं कि ये जी चावल नमकीन थे या इसमें नमक कम था या मिर्चें कम थी या फलां चीज ज्यादा थी। आप क्या करेंगे, आप उस देग में से चंद चावल लेंगे, थोड़ा सा सैंपल निकालेंगे, उसको आप चखेंगे, उसको आप स्टडी करेंगे, उस पे आप ऑब्जर्वेशन अपनी करेंगे और फाइनल कंक्लूजन देंगे कि जी इस देग की खसूसियात ये हैं या इन चावलों की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इस किस्म के हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप चाय बनाएं और पूरी जो देगची है या पूरा बर्तन जो है, सारी चाय पीने के बाद आप बोलें जी इसमें तो दूध कम था
या इसमें चीनी ज्यादा थी, ऐसा नहीं होता। आप उस पूरी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए आपने उसमें से एक छोटा सा सैंपल मतलब निकालना है, आपने उस चाय में से थोड़ी सी चाय लेनी है, उसको आपने चखना है, चखने के बाद आपने बता देना है कि इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह सेम स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी हम करते हैं, जो कंप्लीट पॉपुलेशन है उसमें से कुछ सैंपल निकालते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं यहाँ से निकालें, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या थोड़ा सा यहाँ से लें, थोड़ा सा यहाँ से लें, थोड़ा सा यहाँ से लें, इस तरह करके भी आप सैंपल ले सकते हैं। वो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह हमने सैंपल लेना है। तो उस थोड़े से पार्ट को ना, उसके सबसेट को हम डिस्कस करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद कंसेप्ट ऑफ सैंपल। सैंपल इज अ पार्ट और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्लूडेड इन सैंपल इज कॉल्ड द साइज ऑफ सैंपल। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूड थे उनको हम साइज ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं, और सैंपल के अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड होते हैं उनको हम साइज ऑफ सैंपल बोलते हैं, और साइज ऑफ सैंपल को हम स्मॉल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन को तो हमने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया था ना, इसको हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करना है। द इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम सैंपल डाटा इज यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजंस अबाउट पॉपुलेशन। ये हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सैंपल से हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो हमें पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, पॉपुलेशन के बारे में हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ये पॉपुलेशन किस किस्म की है। यहाँ पे उसने एक और एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ अ लोकल कॉलेज वेयर देयर आर 2000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, कि हमारे पास 2000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं किसी कॉलेज के अंदर, और उनकी हम एज का एवरेज लेना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो सिलेक्ट 100 स्टूडेंट्स एंड रिकॉर्ड देयर एजेस। हम उन 2000 स्टूडेंट्स में से 100 स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं जिनकी हम एजेस काउंट करते हैं। अब हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 2000 स्टूडेंट्स हैं, यानी टोटल जितने अंडर ऑब्जर्वेशन है वो 2000 हैं जिनकी हमने एजेस का एवरेज लेना है। तो 2000 स्टूडेंट्स को हम पॉपुलेशन बोलेंगे, और जो 100 स्टूडेंट्स हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं जिनकी एजेस का एवरेज हमने निकालना है उसको हम सैंपल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दे भी दी है कि ये पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल ये सारे जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये कंप्लीट होल है। जिस तरह आप कहते हैं ना कुल, मतलब तमाम चीज है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, इसको हमने ऑब्जर्व करना है। अब इसमें से उसने एक डॉट यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ये कुछ 3-4 डॉट्स उसने सिलेक्ट कर लिए, और इसको स्टडी करके वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एस्टिमेट करेगा, तो इसको हम सैंपल बोलेंगे। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो पॉपुलेशन होगी ना, जितनी भी आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन चीजें होंगी उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डॉट आता है ना, तो बेशक वो इससे बिलोंग करता हो, मतलब इसी फैमिली का हो, लेकिन इस डब्बे के अंदर नहीं आ रहा, तो फिर वो सैंपल पॉपुलेशन नहीं होगी। पॉपुलेशन वही होगी जो इसके अंदर आ रही हो, मतलब जिसको आपने ऑब्जर्व करना है। अब फॉर एग्जांपल 2000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं एक कॉलेज के अंदर, आपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को करना है ना स्टडी, तो आपने उनकी तादाद लेनी है। अब हो सकता है उस कॉलेज के अंदर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हों, मास्टर स्टूडेंट्स भी हों, हो सकता है उस कॉलेज की तादाद 10,000 हो या 3,000 हो, तो वो सारी पॉपुलेशन नहीं होगी। पॉपुलेशन वो होगी जिन स्टूडेंट्स को आप स्टडी करना चाह रहे हैं। आप 2000 स्टूडेंट्स की एज का एवरेज लेना चाह रहे हैं ना, तो वो 2000 आपके लिए पॉपुलेशन होगी। अगर आप पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए लेना चाह रहे हैं तो पूरा कॉलेज आपकी पॉपुलेशन होगी। अगर आप पूरी सिटी के कॉलेजेस की लेना चाह रहे हो तो पूरी सिटी के कॉलेजेस जो है ना उनकी तादाद आपका पॉपुलेशन होगी। इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पॉपुलेशन तो पूरी दुनिया को भी कहते हैं, पूरे पाकिस्तान को भी कहते हैं, तो हमारे लिए पॉपुलेशन वो होगी जिसको हम डिस्कस कर रहे हो। अगर आप पूरी दुनिया को अंडर ऑब्जर्वेशन लेना चाह रहे हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए पॉपुलेशन होगी। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान तक अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, अपनी जो टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल जो आपका प्रोसीजर है वो अप्लाई करना चाह रहे हो तो पाकिस्तान आपके लिए पॉपुलेशन है। अगर आप अपने सिटी तक करना चाह रहे हैं तो सिटी आपके लिए है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लेक्चर को रिव्यू करवा देता हूँ। पॉपुलेशन हमने पढ़ा, पॉपुलेशन क्या होती है, वो एक फुल पार्ट होता है, सेट ऑफ आइटम्स होता है, या सेट ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स होता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन होती हैं। फिर उसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी, एक को हमने फाइनाइट कहा, दूसरी को हमने इनफाइनाइट कहा। फाइनाइट में हमने कहा जो मेजरेबल होती है, काउंटेबल होती है, उस पॉपुलेशन को हम फाइनाइट पॉपुलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट्स ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। और इसके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको हमने साइज ऑफ पॉपुलेशन कहा, और उसको हमने कहा कि कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, उसके अंदर तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात ही नहीं है ना, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, उसमें पता नहीं, हमें नहीं पता कि कितने ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन की तादाद के ही हमें नहीं पता। ओके, वो अनकाउंटेबल पॉपुलेशन होती है। इसके बाद हमने सैंपल की बात की कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हमने थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया है, इस पार्ट को हमने सैंपल बोला है, और इस सैंपल की जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हम साइज ऑफ सैंपल बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह वेरिएबल एंड कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो वो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।